हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्प्लिट एसी के बारे में, जो कि हायर कंपनी का 1 टन का एक स्प्लिट एसी है। और एक कस्टमर के यहाँ हमें इसको नीचे से टॉप फ्लोर पे शिफ्ट करना है, क्योंकि जो अभी तक उनका आउटडोर सेकंड फ्लोर पे लगा था, अब उनके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर उनका कंप्लीट हो रहा है। तो जो हमारा आउटडोर था वो अब रूम के अंदर आ गया है। तो उस आउटडोर को हमें खोल करके सबसे टॉप फ्लोर पे हमें शिफ्ट करना है। और इसको हम किस तरीके से शिफ्ट करेंगे और कैसे हमें इसमें गैस बैक करनी है और किस तरीके से इसमें पाइप की लेंथ को बढ़ाना है, क्योंकि उसमें अब एक्स्ट्रा पाइप भी लगेगा, क्योंकि टॉप फ्लोर पे लगना है तो एक्स्ट्रा पाइप भी लगेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो आइए जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग किस तरीके से ईजिली कर सकते हैं। और काफ़ी सावधानी से ये काम हमें करना होगा, ताकि हमारी गैस वगैरह कहीं से लीक ना हो और कस्टमर को नुकसान ना हो। तो आइए इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग एसी कवर करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको सेकंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे शिफ्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो फुल वॉच करिएगा। तो ये हमारा हायर कंपनी का एक स्प्लिट एसी है, 1 टन का एसी है ये हमारा हायर कंपनी का। अब इसको हमें, अभी तक ये सेकंड फ्लोर पे लगा था, लेकिन अब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए अब ये रूम के अंदर आ गया है और इसको हमें टॉप फ्लोर पे ले जाना है। तो इसे सबसे पहले हमें डिसमेंटल करना होगा और इसकी गैस को रीसेट करना होगा, बैक करनी होगी। तो चलिए हम कर लेते हैं। अब इसके हम नटों को खोल लेते हैं यहाँ से, जहाँ से हम गैस को बैक करेंगे। तो बहुत ही ईजिली रिंच की मदद से या स्लाइड रिंच की मदद से इसको हम लोग खोल लेते हैं और खोलने के बाद में इसकी गैस को हम लोग बैक कर लेंगे। तो इसको हम लोग इसके नट को खोल लेते हैं और एसी को हमने ऑन करा दिया है, ताकि हमारी गैस बैक इजीली हो जाए। हमने अपना मल्टीमीटर यहाँ पे सेट कर दिया है और एक एलेंकी की मदद से हम अपनी गैस को बैक कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको अपने गैस की एसी की गैस को बैक करना है, और बहुत ही सावधानी से कर लेते हैं। तो इसकी आउटडोर यूनिट में हमने गैस को रीसेट कर लिया है कंप्रेसर पे। अब हम अपने एसी को बंद करा देते हैं। अब हम इसके कनेक्शंस को भी खोल लेते हैं ताकि हटा दें, और आउटडोर को इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा सबसे टॉप फ्लोर पे। तो इसके हमने कनेक्शंस को खोल लिए हैं। अब हम इसके यहाँ से फ्लेयर नट भी, पाइप को भी अलग कर लेते हैं। इस रिंच की मदद से बहुत ही आसानी से हम लोग इसके पाइप को अलग कर लेंगे, क्योंकि ये नट के थ्रू होते हैं और जॉइंट होते हैं, नट के थ्रू चूड़ी पे कसे होते हैं। तो इसको ईज़िली हम लोग यहाँ से इस तरीके से खोल लेते हैं। ये हमारा 3/8 का पाइप है और इसको हम लोग ईज़िली खोल लेंगे। और ये नीचे वाला हमारा 1/4 का पाइप है, मतलब 1/4 का पाइप है ये। इसको भी हम लोग ईज़िली खोल लेते हैं और खोलने के बाद में इन दोनों पाइपों को अलग कर देंगे और आउटडोर यूनिट को हम लोग खोल लेते हैं। अब इसमें नट लगे होते हैं, तो इनको भी हम लोग खोल करके आउटडोर को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो हम लोग इसके नटों को बहुत ही अच्छे से खोल लेते हैं। अब ये हमारा आउटडोर का वॉल स्टैंड है, जो कि यहाँ पे लगा था, तो ये भी हमारा छत पे लगेगा। तो हम लोग इसको भी खोल करके ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये भी ऊपर लगेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग खोल लेते हैं। तो हमने इसको खोल लिया है। अब ये हमारा पाइप है, यहाँ तक इनका पाइप था। अब ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ से मैंने इनका पाइप लगाया है। ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर था सॉरी, ये हमारा थर्ड फ्लोर है और इससे ऊपर है टॉप फ्लोर। तो यहाँ पर टॉप फ्लोर पे हमारा जा कर के आउटडोर लगेगा। अब हम इसमें इसके पाइप का जो होल होता है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसी सेम साइज़ का पाइप इसमें हम लोग डालेंगे और इसके बाद में हम लोग कॉपर वेल्डिंग करेंगे। तो थोड़ा सा होल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर होल नहीं बढ़ाएंगे तो इसमें पाइप घुस नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग सूजिंग और अपने टूल्स की मदद से इसके होल को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसमें पाइप डाल करके ईज़िली हम लोग कॉपर वेल्डिंग कर देते हैं। कुछ इस तरीके का हम लोग इसके होल को बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा तिरछा हो गया है, क्योंकि ऊपर कोई सपोर्ट नहीं था, लेंथ लंबी थी। और अब हम इसको कॉपर की मदद से वेल्डिंग कर लेते हैं, और बहुत ही वेल्डिंग करते समय बहुत ही बारीकी से देख लें, ताकि कहीं से भी हमारा छोटा सा भी फॉल्ट न रह जाए, ताकि कस्टमर को परेशानी का सामना करना पड़े और गैस मेरी लीक हो जाए। तो इसलिए हम लोगों को ये काम बहुत ही सावधानी से, बहुत ही तसल्लीपूर्वक करना चाहिए। तो ये हमने 3/8 का पाइप को अच्छे से वेल्डिंग कर दिया है। अब हम लोग ये 1/4 को भी अच्छे से वेल्डिंग कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके से बहुत ही बारीकी से हम लोगों को वेल्डिंग करनी होती है, ताकि कहीं से भी मेरी गैस लीक होने की कोई भी संभावना न रहे। तो हमने इसको भी देखिए अमूमन कर ही लिया है वेल्डिंग। ये देखिए अच्छे से हमने इसको भी वेल्डिंग कर लिया है।
अब हम इसके कनेक्शंस को यहाँ से जोड़ देते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ से वायर लगे थे, केबल लगी थी, वो भी हमारी छोटी पड़ेगी। तो हमने इसमें नई ला करके केबल इसमें लगा दी है और इसको भी ऊपर टॉप फ्लोर पे लगाएंगे। यहाँ पे समथिंग हमारा 6 मीटर के आसपास मेरा पाइप लग गया और 6 मीटर के आसपास ये मेरी केबल एक्स्ट्रा लग गई। अब हम लोग इसमें सैडल की मदद से दीवार पे इसको अच्छे से वॉल कर देते हैं, ताकि पाइप मेरा इधर उधर ना हिले और किसी को इससे आपत्ति ना हो। तो इसको हमने देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दीवार पे सेट कर दिया है। अभी हमने ये जहाँ पे मैंने वेल्डिंग करी थी, इसको मैंने छोड़ दिया है ताकि लीक चेक कर ले। अब ये हम लोग टॉप फ्लोर पे आ गए हैं, जहाँ पे हमारा आउटडोर लगेगा। अब यहाँ पर हम हैमर की मदद से दीवार में वॉल स्टैंड को लगा लेते हैं अच्छे से फास्टनर की मदद से। अब ये हम फास्टनर ठोक लेते हैं। इसके बाद में हम ये अपना स्टैंड इसमें अच्छे से कस लेंगे, ताकि आउटडोर हमारा हवा में या वाइब्रेट होकर के हिले डुले ना या गिरने की कोई संभावना ना हो, इसलिए हम लोग वॉल स्टैंड का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यहाँ वॉल स्टैंड हमारा देखिए आप लग चुका है। अब इस पर हम लोग आउटडोर यूनिट रखेंगे और इसके नीचे जो भी नट नीचे से हमने खोले थे, उन नटों को यहाँ पर कस देंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि किसी भी प्रकार से हमारा आउटडोर हिले ना। तो चलिए इसमें हम लोग फ्लेयर बना लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें फ्लेयर की आवश्यकता पड़ेगी। फ्लेयर नट डाल करके इसमें फ्लेयर बना लेते हैं और इस टूल्स की मदद से हम लोग अच्छे से फ्लेयर को बना लेते हैं। इसमें फ्लेयर बनाते समय काफ़ी बारीकी से ध्यान रखना होता है कि हमारा फ्लेयर चटके ना या टेढ़ा मेढ़ा ना बने, नहीं तो गैस लीक की समस्या बनी रहती है। तो हम लोगों को बहुत ही सावधानीपूर्वक इस काम को करना होता है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से देख सुन करके फ्लेयर बनाते हैं, ताकि हमारी गैस कहीं से लीकिंग की प्रॉब्लम ना रहे। तो हमने फ्लेयर को बना लिया है। अब इसमें हम लोग टेफ्लॉन टेप की मदद से फ्लेयर नट को हम लोग इसमें अच्छे से कस देंगे, ताकि कहीं भी हमारा लीकिंग की प्रॉब्लम न रहे। तो चलिए हम लोग इसको नट को कस देते हैं। तो इसके नट को आप देख सकते हैं कि हमने कस दिया है। अब हम इसमें स्लाइड रिंच की मदद से इसको हम लोग प्रॉपर अच्छे से कस देंगे, ताकि ये पूरी तरीके से टाइट हो जाए। अब इसमें क्वार्टर वाले पाइप को भी हम लोग कस लेते हैं और अच्छे से इसको कस लें, ताकि कहीं से भी लीक का प्रॉब्लम न रहे। तो इस तरीके से आप लोग भी कस सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे आपको कि आउटडोर को किस तरीके से हम लोग एसी को सेट करते हैं। तो चलिए हम इनके तारों को भी छील लेते हैं और छील करके इसके कनेक्शंस को भी हम लोग ओके कर देते हैं। इसके बाद हम लोग एसी को गैस खोलेंगे और इसकी लीकिंग चेक करेंगे। लीक चेक करने के बाद एसी हम लोग ऑन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके कनेक्शंस को हमने कर दिया है। अब इसके कवर को भी हम लोग लगा देते हैं। ये हमारा हायर कंपनी का 1 टन का एसी है और इसमें जो पाइप की लेंथ लगी है वो 6 मीटर के आसपास हम लोगों ने बढ़ाई है। ये ग्राउंड फ्लोर से आकर के ये टॉप फ्लोर पर आया है, 4थी मंजिल पे ये आया है। तो इसको हम लोगों को दीवार की सहायता से बिल्कुल साइड से लाना पड़ा है। तो अब इसके नट को हम लोग यहाँ से खोल लेते हैं और इसकी गैस को हम लोग खोलेंगे। इससे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा झाग लगा लेते हैं, ताकि इससे हम लोगों को लीक मालूम हो जाए कि हमारा यहाँ लीक तो नहीं है, आउटडोर यूनिट पे या इंडोर यूनिट पे कहीं पे हमारा लीकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसमें सर्फ का झाग बना करके अच्छे से चेक कर लेते हैं कि अगर लीक की प्रॉब्लम होगी तो अभी दिख जाएगी, बाद में होने पर कस्टमर को परेशानी होती है। तो वो काम हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको चेक करके ही अपना वर्क करते हैं। तो चलिए इसके नट को हम लोग कस देते हैं और इसके नट को कसने के बाद में ये आप देख सकते हैं कि हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। ये आउटडोर यूनिट लग गया है। यहाँ से हमारा पाइप सीधे ग्राउंड फ्लोर पे गया है। ये जाल की मदद से सीधे ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ये पाइप गया है। तो चलिए हम लोग इसको नीचे दिखाते हैं। तो ये हमारा इंडोर यूनिट है जो कि 23 टेम्परेचर पे सेट है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये चल रहा है और बहुत ही अच्छी कूलिंग कर रहा है। कस्टमर्स पूरी तरीके से